नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। और पहला सवाल मैं लेता हूं जो पूछा है राकेश कुमार ने। राकेश जी का कहना यह है कि उनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप और लार्ज एंड मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, इस तरह के फंड्स हैं और 10 से 15 साल का उनका निवेश का लक्ष्य है। और वो जानना चाहते हैं कि किसी मॉडरेट रिस्क एपेटाइट वाले इन्वेस्टर को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना क्या जरूरी है। राकेश जी, बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपको पता है कि उतार चढ़ाव का एक रिस्क रहता है, और जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं उनमें ये उतार चढ़ाव की संभावना थोड़ी कम होती है स्मॉल कैप या मिड कैप के मुकाबले में। और स्मॉल कैप में ये रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। तो यदि कोई निवेशक छोटी अवधि के लिए निवेश कर रहा है तो ऐसे में सलाह ये रहती है कि आप लार्ज कैप फंड में कीजिए। लेकिन यदि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ऐसे में, क्योंकि हम स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न्स की उम्मीद करते हैं एज कंपेयर टू लार्ज कैप फंड्स और मिड कैप फंड। और जहां तक उतार चढ़ाव का सवाल है, तो यदि निवेश की अवधि बहुत लंबी होगी तो ऐसे में कितनी भी बार मार्केट में उतार चढ़ाव हो, लेकिन लंबे वक्त में आप स्मॉल कैप फंड से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऐसे में रिस्क लेना थोड़ा जायज हो जाता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि जब निवेश की अवधि बहुत लंबी हो, 10 साल या उससे अधिक, तो ऐसे में आप थोड़ा अधिक जोखिम वाले फंड्स को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है जयदेव रथ ने। जयदेव जी का सवाल यह है कि वो म्यूचुअल फंड में पिछले 10 सालों से इन्वेस्ट कर रहे हैं और 25 लाख रुपए उनके पास इकट्ठे हो गए हैं। अब वो हर महीने 30,000 रुपया महीना पाना चाहते हैं SWP के जरिए। जयदेव जी, मुझे पता नहीं कि आपने कौन सी स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन यदि हम SWP के नज़रिए से बात करें और ये मानकर चलें कि आपने या तो पहले से ही हाइब्रिड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, या अभी जो आपका इन्वेस्टमेंट है इसे आप हाइब्रिड में स्विच कर दें और वहां से SWP शुरू करें, और यदि हम ये एज्यूम करें कि आपको 10% पर एनम का रिटर्न मिले और आप 30,000 रुपया महीना विड्रॉ करें, तो ऐसे में करीब 11 साल तक ये पैसा चल पाएगा और 11 साल में जो पूरा कॉर्पस है वो खत्म हो जाएगा। और यदि रिटर्न 12% पर एनम के भी मिले तो ऐसे में करीब 13 साल तक ये पैसा चल पाएगा। यानी कि जो अरेंजमेंट है 30,000 रुपीज पर मंथ वो आपको मिलेगा, और 13 ईयर्स के बाद जो पूरा कैपिटल है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, तो यदि कोई इन्वेस्टर ये मान के चलता है कि हर महीने 1% का रिटर्न मिलेगा, यानी कि वो 25 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 25,000 रुपया महीना पाना चाहता है, तो ऐसा कभी कभी हो सकता है कि महीने में 1% की ग्रोथ हो जाए और उस महीने सिर्फ जो प्रॉफिट है आप उसे ही विड्रॉ करें। लेकिन क्योंकि आप 25,000 रुपया हर महीने विड्रॉ करेंगे मान लीजिए, और किसी मंथ में 1% की ग्रोथ नहीं होती है, तो क्या होगा, आपका जो कैपिटल है उसी में से पैसे विड्रॉ होंगे। और यहां पर 1% या 0.5% की भी कोई भी गारंटी नहीं है। इसलिए म्यूचुअल फंड में यदि आप SWP कर रहे हैं और आप एक निश्चित राशि पाना चाहते हैं, तो चांसेस हैं कि सिर्फ ग्रोथ ही नहीं, आपका जो कैपिटल है समय के साथ वो भी कम होता जाए और एक समय पर पूरा जो कैपिटल है वो खत्म हो जाए। तो पहले आप ये तय कीजिए कि आपको कितने साल तक एक फिक्स अमाउंट चाहिए, कि उसके बाद यदि वो पूरा अमाउंट खत्म हो जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो, और फिर आप एक अमाउंट तय कर सकते हैं। हालांकि आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिटर्न्स गारंटीड नहीं है, इसलिए जो भी समय आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे, हो सकता है कि पैसा उससे थोड़ा और आगे चल जाए या उससे पहले ही खत्म हो जाए। और अब लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है मोहित यादव ने। मोहित का सवाल यह है कि उन्होंने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है, बल्कि वो यहाँ पर 1,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रहे हैं। एज है 32 ईयर्स। तो यदि आप मेरी राय चाहते हैं स्कीम्स पर, तो सभी स्कीम्स अच्छी हैं, क्योंकि आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसका एक्सपोजर ज़्यादा करके लार्ज एंड मिड कैप में है। और
मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, ये भी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। साथ ही एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये भी एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है। और उसके अलावा क्योंकि आपने एक्सिस स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप सभी तरह के म्यूचुअल फंड्स में है। तो और स्कीम्स भी अच्छी हैं, तो आप यहाँ पर बने रहें। और बस एक सलाह आपको है कि एक तो अपना लक्ष्य तय कर लें कि कितने सालों में कितने पैसों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, कितना अमाउंट आप इकट्ठा करना चाहते हैं, और समय के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहें। आप यदि फ़िलहाल 4 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं 1000 रुपीज़ पर स्कीम के हिसाब से, नहीं 4000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो समय के साथ आप इस अमाउंट को बढ़ाते रहें। और अब लेते हैं आज आखिरी सवाल जो पूछा है इरफान कुदालकर ने। और इरफान का सवाल यह है कि क्या एनआरआई अटल पेंशन योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, आप अटल पेंशन योजना को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन आपको एक सलाह होगी कि अटल पेंशन योजना के साथ साथ आप एनपीएस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वहां पर इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का एलोकेशन किस तरह रखना है। तो आप अटल पेंशन योजना के साथ साथ एनपीएस को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।